नमस्कार, कुमार आज के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी की जो तस्वीरें मैं आपके साथ लेके आ रहा हूं, मेरे साथ आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्योंकि जहां आज एक बार फिर टोल प्लाजा फ्लाईओवर ढूंढपुर सुर्खियों में आता हुआ दिखा। क्योंकि मैं जहां पे आपको बताना चाहूंगा, सुबह 5 बजे से ही हमें कॉल आना स्टार्ट हो चुकी थी कि सर टोल प्लाजा ढूंढपुर से हमारा टोल काटा जा रहा है, क्योंकि किसी भी लोकल आदमी को वहां से वो जाने नहीं दे रहे थे। तो उसी बीच जब आप सभी लोगों को पता है कि आज परम पवित्र समाधि स्थल पर एक बहुत बड़ी बैठक हो रही थी, उस बैठक के बीच हम लोगों ने टाइम निकालकर टोल प्लाजा के जो इनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बातचीत की, और हमारे जो लोकल नुमाइंदे थे उनसे मिलकर हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आने वाले 2 दिनों में हमें टाइम दीजिए, तो हम इस बात पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद आप लोगों को हम क्लेरिफिकेशन देंगे। साथ के साथ एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि पीछे जो कंपनी आई थी बड़े जोर शोर के साथ, हमारे विधायक सुरेंद्र भगत जी ने भी जहां चाय पकौड़े के साथ सभी लोगों का स्वागत किया था, और साथ के साथ जो परम पवित्र समाधि स्थल सुहांजना के द्वारकानाथ शास्त्री जी के पुत्र श्री गंगाधर शास्त्री जी महाराज जी ने भी जहां आकर हमें आश्वासन दिया था कि फ्लाई मंडल तहसील को नहीं देना होगा टोल। तो आज एक बार फिर जैसे कंपनी बदली तो टोल जो प्रशासन के अधिकारी थे वो हरकत में आए, और सुबह से ही धक्का मुक्की तक की पोजीशनें आ चुकी थी। पर लोकल लोगों ने बिल्कुल सहन शक्ति दिखाते हुए उन लोगों को टोल भी दिया, पर साथ के साथ उन्होंने जो हमारे अधिकारी लोग थे उनसे बातचीत की, और आखिरकार हमें जहां एक बार फिर टोल प्लाजा पर आकर इन लोगों से बात करनी पड़ी। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं टोल प्लाजा पे एक्स सरपंच बलवीर जी सुहाना से। देखिए, आज लोगों की सुबह से कॉल आना स्टार्ट हो चुकी थी कि टोल प्लाजा वाले एक बार फिर से टोल काट रहे हैं। तो सरपंच जी से बातचीत करें। सरपंच साहब, आप क्या कहेंगे आज? जय श्री राम। राय कुमार जी, अभी हम जिस अपने ढूंढपुर टोल प्लाजा पे आज आए हैं, जहाँ पे आज पिछले 3 दिन से एक नई कंपनी ने जो इसका हैंडओवर किया है। जो इससे पहले भी जो 4-5 कंपनियां आई हैं, कोई 2 महीने के लिए, कोई 6 महीने के लिए, हमारी सभी से बातचीत होती रही। और हमारा ये जो 2-3 किलोमीटर एरिया है, जो हमारी मंडाल तहसील है, इसको हर कंपनी से ने फ्री किया, क्योंकि हमारे जहाँ के विधायक, जहाँ के डीडीसी, हमारे जहाँ की पब्लिक, सभी ने जहाँ पे इकट्ठे होकर एक छोटा सा प्रोटेस्ट किया था, और डीसी साहब से रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने अपने बिहार पे एसडीएम साहब को जहाँ पे भेजा, उन्होंने रिटर्न में भी दिया था कि मंडाल तहसील के जो जितने भी गाँव हैं उनको फ्री कर दिए जाए, क्योंकि हमारे जो लोकल लोग हैं गाँव के, किसी का घर टोल के इस तरफ है, जमीन टोल के उस तरफ है, किसी का भाई इधर रहता है, बाप इधर रहता है, भाई उधर, बाप इधर, उधर उधर, मतलब हर बंदे को 2 दिन में 2-3 बार जहाँ से क्रॉस करना पड़ता है। इस सब चीज़ों को देखते हुए हमारे लोकल लोगों को टोल माफ किया था। लेकिन ये जो कंपनी परसों से आई हुई है, इस कंपनी ने आके दोबारा टोल लेना शुरू कर दिया। आज हमारी गाँव में एक मीटिंग चल रही थी सुबह की, तो बहुत सारे लोगों के हमें फ़ोन आए कि आज हमारा टोल काटा जा रहा है। हम मीटिंग के बीच से उठ के जहाँ पे आए हैं, जहाँ पे जो मैनेजर साहब हैं उनसे बात की है, उन्होंने आज दिन का समय मांगा। मैं अपने सीनियर से बात करूँगा, और शाम को या कल सुबह तक हम आपको रिप्लाई दे देंगे। उसके बाद फिर देखेंगे इनका क्या रिप्लाई आता है, फिर जो एक्शन होगा वो उसके बाद होगा। धन्यवाद। के साथ गारा चौधरी जो समाज सेवक है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। गारा चौधरी जी, आज आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज हम टुटपुर मुखड़े टोल प्लाजा पे खड़े हैं, और इस टाइम मैं और सरपंच साहब यहाँ पे आए हैं, और मैनेजर साहब से जो महावीर सोलंकी जी हैं उनसे मीटिंग हुई है। तो उन्होंने ठीक कहा सरपंच साहब ने कि एक दिन के लिए बोला है, तब तक उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि तब तक कोई भी टोल प्लाजे पे टोल नहीं लेगा, जैसा पहले सिस्टम था वैसे ही चलेगा। लेकिन हमारा मानना ये है कि जहाँ पे टोल प्लाजे पे लोकल लोगों को राहत मिलनी चाहिए, जैसे कि सरपंच साहब ने बताया बड़े अच्छे तरीके से कि लोगों की ज़मीन इधर है, घर इधर है, दिन में 3-4 चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं। कोई खाद लेकर आ रहा है, किसी को घर जाना है, किसी को भाई बहन से मिलने जाना है, एक गांव से दूसरे गांव तक। तो ये कुछ गांव है जो लिस्टेड है। तो हम चाहते हैं कि आगे जो कंपनी आई है, जो भी ऊपर से फैसला आएगा, वो बड़ा सूझबूझ के साथ आएगा और हमारे लोगों के लिए राहत मिलेगी। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, तो जैसे लोग पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे, जहाँ पहले लोगों ने ये काम किया है टोल माफ़ करवाने के लिए, तो आगे भी जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।